हेलो एंड वेलकम टू नूर ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है जहांगीर शेख और मैंने जीके एसएसबी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 255 सीरियल हासिल किया था अभी। अब चूँकि कल से जो है इस नई जो नोटिफिकेशन आई है जेके एसएसबी कांस्टेबल की, उसके लिए जो है एडिट ऑप्शन जारी हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर शायद एग्ज़ाम डेट्स भी आ जाएंगी। तो मुझे कल से बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर आप प्लीज़ अपना जो है बुक लिस्ट हमें बताइए कि कैसे तैयारी करेंगे, कितना टाइम सफिशेंट रहेगा। तो चूँकि मेरे खुद के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊंगा, ऑनेस्टी के साथ अपना बुक लिस्ट शेयर करूंगा, सो दैट अगर एक भी बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी। तो स्टार्टिंग विद दिस स्ट्रेटजी मैं बोलूँगा कि मेरे लिए जो काम किया था वो था ये 25 मार्क्स, यानी ये जो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला जो सेक्शन था, इसमें मैंने 25 आउट ऑफ 25 स्कोर किया था। तो मेरे लिए अगर मेरी जो रैंक थी वो इसी वजह से आई थी। बाकी के सेक्शन जो थे, इंग्लिश था, जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स और जे जी के थी, कंप्यूटर का सेक्शन था, उसमें सभी की मोरलेस एक ही तैयारी थी। और इस पोर्शन में जो कैश था इस एग्ज़ाम में जो था वो था ये वाला जो सेक्शन था, ये न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी वाला सेक्शन। ये मॉडरेट से डिफ़िकल्ट आया था, इसमें सभी बच्चे अच्छे से स्कोर नहीं कर पाए थे। तो हम जाएंगे अभी अपने बुक लिस्ट के लिए, ठीक है। हम बुक लिस्ट के साथ जाएंगे। तो हमने जनरल इंग्लिश के लिए मैंने कोई भी बुक नहीं की थी, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक है निमिषा बंसल मैम, यूट्यूब पे निमिषा बंसल मैम, उनकी यूट्यूब पे एक प्ले लिस्ट है, वो मैंने देखी थी और उसके मैंने नोट्स बना के बार बार प्रैक्टिस की थी। बस यही मैंने किया था। इसमें कुछ साइनोनिम एंटोनियम कुछ डिफ़िकल्ट आए थे, मुझे भी वो डिफ़िकल्ट लगे थे ऑब्वियसली, लेकिन मैंने वो अटैम्प्ट नहीं किए जो मुझे डिफ़िकल्ट लगे। अब है जीके ऑफ इंडिया, ये वाला जो पोर्शन है इसमें कुछ डिफरेंट वाला सिलेबस है, उसको हम स्टैटिक जीके बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये सिलेबस है हमारा। अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो ये वाला जो पोर्शन है मैं आपको बोलूँगा, ये जो सारे टॉपिक्स हैं आपको लूसेंट की किताब से मिल जाएंगे। लूसेंट की किताब में एंड में ये सारे टॉपिक्स देखे हैं। और ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये वाली जो जीके हैं, थोड़ी सी रटने वाली जीके होती हैं। इसमें नाम पूछे जाते हैं, बुक्स के नाम, आथर्स के नाम, ठीक है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड वगैरह। ये जो है रटने वाली जीके हैं, तो इसमें हल्का सा टाइम लग सकता है, बट आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी ये वाली जीके क्लियर होती चली जाएगी और आपके अच्छे नंबर आएंगे। बिलीव मी, लूसेंट की बुक पे ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। अब है ये वाला सेक्शन जे एंड के जी के। ये जो जे एंड के जी के है, जे एंड के जी के को मैंने ज़हूर मीर की किताब से किया था, ज़हूर मीर की किताब से किया था। लेकिन मैं बोलूँगा आपको कि ज़हूर मीर की किताब के साथ आप ना जाइए, इससे बेटर बुक आज के टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वही बुक लेके आइए, ठीक है। मैं वो बुक आपको क्यों बोलूँगा, क्योंकि मैंने खुद ज़हूर मीर से पढ़ा है। ये वाली बुक आज की डेट में ना उतनी रेलिवेंट नहीं रही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि इसमें एमसीक्यूज़ थोड़े से दिए हुए हैं, बहुत कम एमसीक्यूज़ हैं इसमें। और ये जो नई किताब आ जाई है, शायद है महेश कुमार शर्मा उस किताब का नाम, उस पर एमसीक्यूज़ अच्छे हैं, मैं उसको गो थ्रू गया हूँ, वो अच्छी किताब है। नेक्स्ट है ये वाला सेक्शन जो कि इम्पॉर्टेंट वाला सेक्शन है, ये न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग। मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है।
डिसाइडिंग भी रहा मेरे केस में, ऑनेस्टली के साथ बताऊंगा कि मेरे केस में यही डिसाइडिंग था। देखो अगर मेरा आप स्कोर देखेंगे ना, वो था 71.25 मार्क्स, सिर्फ इतना मेरा स्कोर था। मतलब बाकी जो सारे सेक्शंस थे वहाँ मैंने 45 से भी कम मार्क्स लिए थे, लेकिन फिर भी मेरा इतना अच्छा सीरियल बना, 255 सीरियल मेरा बना। तो उसमें ये वाला जो सेक्शन था 25 मार्क्स का था, तो मेरे 25 मार्क्स से 25 मार्क्स आए थे। इसमें मैंने क्या किया था, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये मैंने एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशंस की, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, ये बहुत ही फेमस किताब है, अरिहंत की आती है ये। तो इसको मैंने प्रैक्टिस किया था और मेरा चूँकि अच्छा स्कोर बना था इसमें, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि मॉडरेट से डिफ़िकल्टी सवाल इसमें पूछे गए थे। मैंने कुछ जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे उनको मैंने घर पे फिर देखा था कि उनके सोर्सेज क्या थे। तो मुझे कुछ क्वेश्चन जो थे वो CGL मेंस के आए थे, इसमें वो आए थे CGL मेंस के। तो मतलब ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे यहाँ पे, ठीक है। और रीजनिंग की बात रही, देखो रीजनिंग में मैंने कोई भी बुक इस्तेमाल नहीं की थी। मैंने अड्डा 247 करके एक यूट्यूब चैनल है, अड्डा 247, वहाँ पे एक प्ले लिस्ट है, वो है सौरव सिंह करके एक टीचर पढ़ाते हैं, उनका मैंने प्ले लिस्ट देखा और फिर मैंने प्रैक्टिस किया और मेरा रीजनिंग में हो गया था, अच्छा स्कोर मेरा आया था। हम आते हैं लास्ट वाले सेक्शन जो कि कंप्यूटर अवेयरनेस। इसके 10 नंबर हैं या 15 नंबर है इसके, हम चेक करते हैं। जी 15 नंबर है इस सेक्शन के, 15 मार्क्स हैं इसमें। अब इन 50 मार्क्स के लिए आपको अरिहंत पब्लिकेशंस की किताब आती है, अरिहंत पब्लिकेशंस की एक किताब आती है कंप्यूटर अवेयरनेस करके, कंप्यूटर अवेयरनेस। लगभग सभी बच्चे जो हैं वो इस बुक से पढ़ते हैं, मैंने भी इसी बुक से पढ़ा था, लेकिन जो था इसमें क्वेश्चंस भी उतने डिफ़िकल्ट नहीं पूछे गए थे, तो मेरा हो गया था। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर आपकी बुक लिस्ट में कुछ नया है नहीं। देखो कुछ नया नहीं होता, सबके पास जो है मैटर सेम होता है, लेकिन डिफरेंस जो क्रिएट करता है वो होता है रिविजन्स। आपने कितने रिविजन्स किए, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। रिविजन्स अगर आपने किए सर, फिर आपने कितने मॉक टेस्ट्स दिए, वो डिफरेंस क्रिएट करता है। क्या मॉक टेस्ट्स को आपने एनालाइज किया, ये यहाँ से डिफरेंस होता है। और फिर आपने अपने वीक एरियाज़ को, अपने वीक एरियाज़ पे फिर से आपने वर्क किया कि नहीं, और यही चीज़ आप जो है साइक्लिक वे में करते रहिए, आपका नाम फाइनलिस्ट में ज़रूर आएगा, ठीक है। अगर आपको सेक्शन वाइज कहीं पे भी हेल्प चाहिए वीडियोस के थ्रू, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए जितना हो सकता है कर लूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।